तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज को अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे पब्लिक गुड्स के बारे में। जी हाँ, एक बिल्कुल नया नवेला, प्यारा सा, स्वीट सा, सुंदर सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के ऊपर ये पहली वीडियो है। इसके अलावा पब्लिक गुड्स के ऊपर 2-3 वीडियोस आपको और देखने को मिलेगी जहां पर पब्लिक गुड्स का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। जितने भी टॉपिक पब्लिक गुड्स से संबंधित है वो सारे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करवाए जाएंगे। अगर बात करें हमारे आज के बजट की, तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि पब्लिक गुड्स होती क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। वैसे तो ऑलरेडी पिछली वीडियोस में मैं आपको पब्लिक गुड्स के बारे में बता चुका हूं, बट आज की इस क्लास में हम उसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि पब्लिक गुड्स का मीनिंग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और उसको बाकी गुड्स से कंपेयर भी करेंगे, जैसे कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ साथ हम आज जानेंगे प्योर पब्लिक गुड्स कौन सी होती है, इम्प्योर पब्लिक गुड्स कौन सी होती है। हम लोग जानेंगे कॉमन गुड्स कौन सी होती है, क्लब गुड्स कौन सी होती है। यस, ये सभी के सभी गुड्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ पब्लिक गुड्स में एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है पब्लिक गुड्स एंड मार्केट फेलियर। लेकिन ये टॉपिक हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो पब्लिक गुड्स और मार्केट फेलियर जिसने नहीं पढ़ा, मैं बोलूँगा वो मेरी पहले वाली वीडियोस जाके देखे, ढूंढे, उनको मिल जाएगा। तो हम पब्लिक गुड्स और मार्केट फेलियर को डिस्कस नहीं करेंगे। आज की इस क्लास में हम केवल पब्लिक गुड्स का मीनिंग और टाइप्स ऑफ गुड्स को डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं पब्लिक गुड्स के बारे में आपको और बताऊंगा, जैसे कि मैं बताऊंगा कि प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा दिया गया पब्लिक गुड्स का जनरल मॉडल क्या है। फिर बताऊंगा पब्लिक गुड्स का पार्शियल मॉडल क्या है। मैं बताऊंगा प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स की एफिशिएंसी लेवल अचीव कैसे करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी किस तरह से अलग अलग है। बहुत सारी बातें हमें और भी नेक्स्ट वीडियोस में जाननी है, बट उसके लिए जो बेस है, जो उन वीडियोस का जो बेस है, वो आज की इस क्लास से कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जहां पर जानने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब ये पब्लिक गुड्स होती क्या है, ये क्या बवाल आ गया। तो चलिए, पब्लिक गुड्स का मीनिंग जानने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको जानना पड़ेगा। ये 4 बातें आपको जाननी पड़ेगी, तभी आप जो है अलग अलग गुड्स के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। जैसे कि सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूडेबल। अब सुनो, इसका मतलब क्या है। एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवल, नॉन राइवल, इसका मतलब जानो। अगर मैं कोई वस्तु कंज्यूम कर रहा हूं और मैं सामने वाले पर्सन को अपने उस कंजम्पशन से एक्सक्लूड कर सकता हूं कि भाई तू बाहर जा, तू यहाँ पे अलाउ नहीं है, तू इस गुड्स का कंजम्पशन नहीं कर सकता बिकॉज मैंने पैसे पे किया है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूडेबल। जैसे कि अब मान लो मैंने एक आइसक्रीम खरीदी। अब जो मैंने आइसक्रीम खरीदी वो आइसक्रीम मेरी हो गई ना, क्या उस आइसक्रीम को अब कोई और खाने आ सकता है? जी नहीं आ सकता। और अगर कोई उस आइसक्रीम को खाने आएगा तो मैं उसको एक्सक्लूड कर सकता हूं कि भाई तू हट यहां से, मैंने पैसा दिया है, मेरी आइसक्रीम है, तू इस आइसक्रीम में इंक्लूड नहीं हो सकता, तू इस आइसक्रीम को खा नहीं सकता बिकॉज मैंने पैसा दिया है, मेरी आइसक्रीम है, मैं उसको एक्सक्लूड कर सकता हूं। तो एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि वन इंडिविजुअल कैन डिनाई अदर इंडिविजुअल फॉर कंजम्पशन, जहां पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को कंजम्पशन से हटा सकता है, क्योंकि पैसा मैंने पे किया है तो कंजम्पशन केवल मैं करूंगा, आप कंजम्पशन नहीं करेंगे। जबकि सेकंड वर्ड है नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है जब हम किसी भी इंसान को कंजम्पशन करने से रोक नहीं सकते, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक पार्क। अब मैं किसी पार्क में गया और मैं पार्क में बैठ के जो है एंजॉय कर रहा हूं, मैं पार्क में बैठ के जो है मजे ले रहा हूं। अब कोई दूसरा पर्सन अगर पार्क में आएगा तो क्या मैं उसको उस पार्क से बाहर निकाल सकता हूं? जी नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो पार्क मेरा नहीं है। मैं उसको उस पार्क से बाहर नहीं निकाल सकता, मैं उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकता। हाँ, अगर पार्क मैंने बनवाया होता, अगर वो पार्क मेरा होता, मेरा पर्सनल पार्क होता, मैंने पैसे पे किया होता,
तो मैं उस इंसान को वहां से बाहर निकाल सकता था, भाई मेरा पार्क है, मैंने बनाया, मैंने पैसे पे किया कि तू अब एंट्री नहीं लेगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल पार्क, मैं अपने पैसे से पार्क नहीं बनवाऊंगा, सरकार ने पार्क बनवा दिया, मैं वहां पे जाकर बैठ गया, दूसरा भी आके बैठ सकता है, मैं उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकता उस पार्क से, मैं उसको बाहर निकाल नहीं सकता। अब मान लो एक आम का पेड़ है, उस पे आम लगे हैं बहुत सारे, और मैं गया, मैंने कुछ आम तोड़ लिए और अपने घर पे लेके आ गया। अब बताओ, उस पेड़ पे से जब मैंने आम तोड़े तो दूसरे पर्सन के लिए आम का कंजम्पशन कम हुआ कि नहीं हुआ? यस, दूसरे पर्सन के लिए आम का कंजम्पशन कम हो गया, बिकॉज कुछ आम तोड़ के मैं ले गया। मान लो पेड़ पे 100 आम लगे थे, 20 आम मैंने तोड़ लिए, तो सामने वाले पर्सन के लिए अब आम का कंजम्पशन केवल 80 रह गया, जो कि पहले की 100 था। तो राइवल में क्या होता है? राइवल वाले केस में जब हम एक गुड का कंजम्पशन करते हैं और हमारे कंजम्पशन करने से सामने वाले के कंजम्पशन लेवल पर फर्क पड़े, मेरे कंजम्पशन करने से सामने वाले का कंजम्पशन रिड्यूस हो जाए, इसको बोलते हैं राइवल। क्या लिखा है? द कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन रिड्यूसेस द बेनिफिट या फिर कंजम्पशन ऑफ अदर। जब एक इंसान का कंजम्पशन दूसरे इंसान के बेनिफिट या कंजम्पशन को कम करता है, उसको बोलते हैं क्या? राइवल। लेकिन एक होता है नॉन राइवल। नॉन राइवल का मतलब क्या होता है? नॉन राइवल का मतलब होता है मैं कुछ कंजम्पशन कर रहा हूं, लेकिन मेरे कंजम्पशन करने से सामने वाले के कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका कंजम्पशन नहीं घट रहा, उसको बोलते हैं नॉन राइवल। एग्जाम्पल के तौर पे सुनना मेरी बात को ध्यान से। हमारे घर में एक रूम है जहाँ पे एक टीवी लगा है, और मेरा भाई उस रूम में जो है वो टीवी देख रहा है, और मैं उस रूम में गया और मैंने भी टीवी देखना चालू कर दिया। जो वो देख रहा है वही सेम चीज मैं देख रहा हूँ, हम दोनों भाई मिलके वेब सीरीज देख रहे हैं। अब बताओ, जब मेरा भाई वेब सीरीज अकेले देख रहा था तो वो कंजम्पशन कर रहा था, वो सर्विस ले रहा था। अब क्या मेरे जाते ही क्या मेरे भाई का कंजम्पशन कम हो गया? अब क्या वो वेब सीरीज नहीं देख पा रहा? अब क्या वो वेब सीरीज केवल वो हाफ देख पा रहा है? अब क्या वो वेब सीरीज को ठीक से नहीं देख पा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो पहले वेब सीरीज देख रहा था वैसे ही वो अब भी वेब सीरीज देख रहा है। तो मेरे आने से, मेरे वेब सीरीज के देखने से मेरे भाई के कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी जैसे पहले वेब सीरीज देख रहा था सेम वैसे ही वेब सीरीज देख रहा है। उसके वेब सीरीज में कोई कमी नहीं आई, उसके कंजम्पशन में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसे बोलते हैं नॉन राइवल, कि जहां पर एक इंसान के कंजम्पशन से दूसरे इंसान के कंजम्पशन पर या बेनिफिट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये चार चीज अगर आपको समझ में आ गई, अब इसी के बेस पे आपको समझ में आएगा कि पब्लिक गुड्स कौन सी होती है और प्राइवेट गुड्स कौन सी होती है। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। तो मेरी बात को जरा सुनने का प्रयास करना। देखो, यहां पे लिखा है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स वो होती है जिसके पास दो विशेषता है। पहला, वो राइवल होनी चाहिए, और दूसरा वो एक्सक्लूडेबल होनी चाहिए। जबकि पब्लिक गुड्स वो होती है जिसके पास भी दो विशेषता है लेकिन प्राइवेट से बिल्कुल अलग। पब्लिक गुड्स कैसी होती है? नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। तो अगर मैं इन दोनों का मीनिंग बोलूं, अभी इनकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इन दोनों का मीनिंग बोलूं तो मैं बोलूंगा पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर, जबकि प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर राइवल एंड एक्सक्लूडेबल इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है, जरा यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां बोला है पब्लिक गुड्स होती है वो जो होती है नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। मतलब क्या है? मतलब वही वाली बात है कि पब्लिक गुड्स के केस में हम ना तो सामने वाली पार्टी को कंजम्पशन करने से एक्सक्लूड कर सकते और ना ही उसके कंजम्पशन करने से दूसरे का कंजम्पशन कम होगा। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, हम सामने वाले पार्टी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, एंड नॉन राइवल,
एक के कंजम्पशन करने से दूसरे के कंजम्पशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक पार्क मतलब सरकार ने कोई पार्क बनाया, अब उस पार्क के अंदर मैं भी जा सकता हूं और सामने वाले लोग भी और लोग भी आ सकते हैं, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और तो और मेरे पार्क में खेलने से या मेरे पार्क में जाने से दूसरे लोगों का कंजम्पशन कम नहीं होगा, दूसरे लोगों का एंजॉयमेंट कम नहीं होगा। पार्क बहुत बड़ा है, मेरे पार्क में जाने से सामने वाले के कंजम्पशन में कोई भी कमी नहीं आएगी। जितना एंजॉय मैं कर रहा हूँ उतना एंजॉय सामने वाला भी करेगा, उसके बेनिफिट में या कंजम्पशन में कोई भी कमी नहीं आएगी। इस प्रकार की वस्तु को बोला गया है पब्लिक गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोला मैंने, पब्लिक पार्क। या फिर मान लो मैंने बोला स्ट्रीट लाइट, क्या बोला मैंने, स्ट्रीट लाइट। भाई सरकार ने गली में स्ट्रीट लाइट लगवाई, अब वो स्ट्रीट लाइट में आप किसी को एक्सक्लूड थोड़ी कर सकते हो कि ये लाइट केवल लगवाई मेरे लिए। भाई सरकार ने गली में स्ट्रीट लाइट लगवाई, अब कोई भी उस स्ट्रीट लाइट का यूज कर सकता है, कोई भी उसके नीचे से जा सकता है, कोई भी उसकी रोशनी का फायदा उठा सकता है, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ अगर एक बंदे को रोशनी मिल रही है तो उससे दूसरे बंदे को रोशनी कम नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रीट लाइट लगी है और उसके नीचे 4 मकान आ रहे हैं, अब अगर एक मकान को रोशनी मिल रही है तो उससे बाकी 3 मकान के लिए रोशनी कम नहीं हो जाएगी। तो नॉन राइवल कि एक के कंजम्पशन से दूसरे का कंजम्पशन नहीं घटेगा, तो इसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स की 2 विशेषताएं हैं, पहला नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल, और दोनों का मतलब आपको मैंने बता दिया। अब नॉन एक्सक्लूडेबल वाले केस में क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। जिसे क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्री राइडर, ये फ्री राइडर का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति फ्री में एंजॉयमेंट लेता है, फ्री में बेनिफिट लेता है और उसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करता, उसको बोलते हैं फ्री राइडर। अब अगर मैं पब्लिक गुड से हटके केवल फ्री राइडर का एग्जांपल देना चाहूँ तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन। फॉर एग्जांपल मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन परचेज किया 650 रुपये पर मंथ, और मैंने वो सब्सक्रिप्शन अपने फ्रेंड को दिया, ठीक है, अपने दोस्तों को दिया। अब यहाँ पे पेमेंट मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ का बेनिफिट मेरे दोस्त भी उठा रहे हैं जो कि फ्री में नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फ्री में वेब सीरीज देख रहे हैं, फ्री में एंजॉयमेंट ले रहे हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं फ्री राइडर, जहाँ पर मैं कुछ पेमेंट नहीं कर रहा बट मेरे को एंजॉयमेंट पूरा मिल रहा है। समझ में आ गया। अब पब्लिक गुड्स के केस में फ्री राइडर की प्रॉब्लम अराइज होती है क्योंकि हम यहाँ पर किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो कोई भी आएगा फ्री में एंजॉयमेंट लेगा और चला जाएगा। सरकार ने पार्क बनाया, सरकार ने पब्लिक पार्क बनाया, अब क्या सरकार ने पब्लिक पार्क बनाने के आपसे पैसे मांगे? आपसे कोई पैसे नहीं मांगे। अब आप उस पब्लिक पार्क में जा रहे हो, अपना एंजॉयमेंट कर रहे हो और वापस जा रहे हो। इट मीन्स क्या, आप बन गए फ्री राइडर, आप फ्री में राइडिंग कर रहे हो। इट मीन्स फ्री में आप सरकार की बनाई हुई वस्तु का एंजॉयमेंट ले रहे हो। तो इसे क्या बोलते हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम। और दूसरी विशेषता क्या है, नॉन राइवल, कि यहाँ पे एक इंसान के कंजम्पशन करने से दूसरे इंसान का कंजम्पशन कम नहीं होता। पब्लिक गुड्स का अगर मैं एग्जांपल एक और दूं तो उसका एग्जांपल है डिफेंस। यस, डिफेंस एक पब्लिक गुड्स है, सुरक्षा या फिर सरकार द्वारा प्रदान की गई रक्षा एक पब्लिक गुड्स है। बहुत सारे सैनिक बॉर्डर पे लगे हैं आज भारत देश की रक्षा करने के लिए। अब उन सैनिकों से, उस डिफेंस से रक्षा सबकी हो रही है, हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बताना क्या प्रोटेक्शन केवल मेरी हो रही है, क्या उससे प्रोटेक्शन आपकी नहीं हो रही? उससे प्रोटेक्शन आपकी भी हो रही है, प्रोटेक्शन मेरी भी हो रही है, प्रोटेक्शन सबकी हो रही है, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता और बेनिफिट सबको मिल रहा है। नॉन राइवल, ऐसा नहीं है कि सुरक्षा अगर मेरी हो रही है तो आपकी नहीं हो रही, या फिर अगर प्रोटेक्शन मेरी हो रही है तो आपकी प्रोटेक्शन कम थोड़ी हो गई। सबको सेम लेवल की, इक्वल लेवल की प्रोटेक्शन मिल रही है। एक की प्रोटेक्शन, अगर ऐसा नहीं है कि एक को प्रोटेक्शन ज़्यादा मिल रही है तो उससे दूसरे की प्रोटेक्शन कम हो गई, ना तो प्रोटेक्शन कम हुई, सबको सेम लेवल की प्रोटेक्शन मिल रही है, और ना ही कोई इस प्रोटेक्शन से आउट हुआ, ना ही कोई इस प्रोटेक्शन से एक्सक्लूड हुआ।
तो नेशनल डिफेंस भी क्या है? पब्लिक गुड्स। होपफुली पब्लिक गुड्स होता क्या समझ में आ गया। अब ऐसे ही क्या होती है? प्राइवेट गुड्स, जो कि अलग है, इसका अपोजिट एक्सक्लूडेबल, हम सामने वाले पार्टी को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एंड राइवल, एक के कंजम्पशन से दूसरे का कंजम्पशन घटेगा। मैंने प्राइस पे करके मान लो कोई वस्तु खरीदी, कोई भी वस्तु खरीदी, मान लो आइसक्रीम, मान लो एक आइसक्रीम वाला गली में जा रहा था, मैंने प्राइस पे करके आइसक्रीम खरीदी। अब उस आइसक्रीम पर केवल मेरा अधिकार है, कोई मेरे पास वो आइसक्रीम मांगने आएगा, आइसक्रीम खाने आएगा, तो मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं कि भाई यहां से बाहर जा, मैंने पे करा है, मेरी आइसक्रीम है। और दूसरा, मेरे कंजम्पशन करने से दूसरे के कंजम्पशन पे फर्क पड़ा, उस आइसक्रीम वाले से अगर मैंने 5 आइसक्रीम ली तो दूसरे लोगों के लिए वो 5 आइसक्रीम कम हो गई। मेरे कंजम्पशन करने से दूसरों का कंजम्पशन घट गया, उसको बोलते हैं प्राइवेट गुड्स, जहां पे क्या होता है? एक्सक्लूडेबल और राइवल। ये दो विशेषताएं हैं। अगर मैं इनके बीच डिफरेंस की बात करूं तो आइए इनके बीच एक बार डिफरेंस भी देखते हैं। पब्लिक गुड्स कैसी होती है? नॉन एक्सक्लूडेबल, प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स नॉन राइवल, प्राइवेट गुड्स राइवल। नेक्स्ट डिफरेंस, पब्लिक गुड्स कैन नॉट बी प्राइस्ड इन द मार्केट। यस, पब्लिक गुड्स का मार्केट में कोई प्राइस नहीं होता। सरकार आपसे डिफेंस के लिए पैसा नहीं मांगती, सरकार आपसे पार्क के लिए पैसा नहीं मांगती, सरकार आपसे स्ट्रीट लाइट के लिए पैसा नहीं मांगती। लेकिन प्राइवेट गुड्स का मार्केट में प्राइस होता है। आप आइसक्रीम खरीदने जाओ, कपड़े खरीदने जाओ, आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। पब्लिक गुड्स के केस में क्या होता है? फ्री राइडर की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे लोग आते हैं और फ्री में एंजॉय करके जाते हैं। लेकिन प्राइवेट गुड्स के केस में फ्री राइडर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उसी को बेनिफिट मिलेगा जो पेमेंट करेगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो डिफेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स, जबकि एक इंसान ने आइसक्रीम खरीदी इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट गुड्स। होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे, वापस से अपनी टेबल पे आते हैं और अब यहां पर देखेंगे आप लोग कि प्राइवेट गुड्स हो गया और पब्लिक गुड्स हो गया। अब ये दो बातें और आ रही है। कुछ गुड्स ऐसी भी होती है जो एक्सक्लूडेबल तो है, हम सामने वाले को एक्सक्लूड तो कर सकते हैं, बट नॉन राइवल है। एक के कंजम्पशन करने से दूसरे के कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब देख रहे हो, इसका मतलब इसमें विशेषता दोनों की है। प्राइवेट गुड्स की भी है कि वो एक्सक्लूडेबल है, और पब्लिक गुड्स की भी है कि वो नॉन राइवल है। तो ऐसी गुड्स को बच्चों बोलते हैं इम्प्योर पब्लिक गुड्स। सेम यहां देखो, इसकी बात करूं तो ये गुड्स राइवल है, लेकिन राइवल के साथ साथ नॉन एक्सक्लूडेबल है कि एक के कंजम्पशन करने से दूसरे का कंजम्पशन तो घटेगा, लेकिन हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो इसको भी बोलते हैं इम्प्योर पब्लिक गुड्स। तो इम्प्योर पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती है जहां पे मतलब जो ना तो प्योरली प्राइवेट है ना ही प्योरली पब्लिक है। ऐसी वस्तु ना तो जो कंप्लीटली प्राइवेट है ना ही कंप्लीटली पब्लिक है, कुछ विशेषताएं पब्लिक की है, कुछ विशेषताएं प्राइवेट की है, और ऐसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर पब्लिक गुड्स। और इम्प्योर पब्लिक गुड्स भी दो तरह की होती है। पहली आपकी होती है क्लब गुड्स और दूसरी बच्चों आपको होती है कॉमन गुड्स। तो एक होती है क्लब गुड्स, एक होती है कॉमन गुड्स। तो चलिए पहले बात करते हैं क्लब गुड्स की। क्लब गुड्स वो होती है जो नॉन राइवल है, लेकिन नॉन राइवल के साथ साथ वो एक्सक्लूडेबल है कि हम सामने वाले को एक्सक्लूड तो कर सकते हैं, लेकिन उसके होने या ना होने से हमारे कंजम्पशन पे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे जरा सुनना बात को बहुत ध्यान से। सिनेमा, फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हॉल में मैं मूवी देखने गया, अब मैंने प्राइस पे किया, मैं मूवी देखने गया, ठीक है, अब मैं मूवी देख रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं। अब कोई और पर्सन अगर सिनेमा हॉल में मूवी देखने आता है और मान लो वो प्राइस पे नहीं करता, तो सिनेमा हॉल वाला उसको एक्सक्लूड कर सकता है कि भाई तुमने प्राइस पे नहीं करे, तुम मूवी किस प्रकार देखोगे। यस, एक्सक्लूडेबल है।
प्राइस पे करेगा तो मूवी देखेगा, प्राइस पे नहीं करेगा तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। तो एक्सक्लूडेबल तो है, लेकिन मान लो उसने प्राइस पे करे और मूवी देखने आ गया। अब क्या उसके आने से, उसके मूवी देखने से क्या मेरे मूवी देखने पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या अब मेरे को मूवी हाफ दिखेगी कि अब दो लोग मूवी देख रहे हैं तो इंटरवल तक केवल मैं दिखूंगा, इंटरवल के बाद वो देखेगा? क्या मूवी हाफ दिखेगी? क्या मूवी की स्टोरी समझ में नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। उसके मूवी देखने से मेरे कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नॉन राइवल है, कंजम्पशन पे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्सक्लूडेबल भी है, हम सामने वालों का एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसको बोला गया है क्लब गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे केबल टीवी या सिनेमा वगैरह, ठीक है। और ये एक इम्प्योर पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार इम्प्योर पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में एक और आता है कॉमन गुड्स। कॉमन गुड्स कौन सी होती है? जो राइवल है। राइवल का मतलब क्या है? राइवल का मतलब क्या है कि मेरे कंजम्पशन करने से दूसरे के कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे क्राउडेड साइड वॉक। क्राउडेड साइड वॉक का मतलब होता है फुटपाथ जिस पे लोग चलते हैं और उस पर बेटा मान लो भीड़ है, उस फुटपाथ पर भीड़ है। अब ये तो है नहीं नॉन एक्सक्लूडेबल, मैं मना कर दूंगा कि नहीं 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 फुटपाथ ये मेरा है, आप इस पर चल नहीं सकते। नहीं भाई, सरकार ने बनवा रखा है, उस पर हर कोई चल सकता है, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उस फुटपाथ पे चलने से। लेकिन अगर फुटपाथ पे मैं चलूंगा या मेरा दोस्त चलेगा तो दूसरे लोगों के लिए जगह कम पड़ जाएगी, दूसरे लोगों का कंजम्पशन कम हो जाएगा। दैट इज राइवल, कि मेरे चलने से या मेरे दोस्तों के चलने से फुटपाथ घिर जाएगा, जिसकी वजह से बाकी लोग उस पर चल नहीं पाएंगे, बाकी लोगों के लिए कंजम्पशन का लेवल कम हो जाएगा। तो एक्सक्लूडेबल तो नहीं है, एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नॉन राइवल है, कंजम्पशन घटेगा। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे फिशरीज या फिर फॉरेस्ट। पहले बात करते हैं फिशरीज की, नदियों की। एक नदी है, अब नदी पर अधिकार मेरा भी है, सबका अधिकार नदी पर है, कोई भी नदी में जा सकता है। अब मान लो नदी पर अधिकार मेरा है, अधिकार सबका है, मैं किसी को एक्सक्लूड तो कर नहीं सकता, नदी मेरी है तुम इसमें मत आओ, कोई भी नदी में आ सकता है। अब मान लो मैं नदी में गया और नदी में जाके मैंने मछलियां पकड़ी, तो मेरे मछली पकड़ने से दूसरे लोगों के लिए मछलियां कम हो गई, मेरे कंजम्पशन करने से बाकी लोगों का कंजम्पशन घट गया, उनके लिए फिशेस कम हो गई। तो ये क्या हो गया? नॉन राइवल, राइवल, सॉरी मैं मिस्टेक, ये क्या हो गया? ये राइवल हो गया। राइवल क्यों हो गया? राइवल का मतलब क्या होता है? राइवल का मतलब होता है एक के कंजम्पशन करने से दूसरे का कंजम्पशन घट जाए, तो राइवल हो गया कि मेरे कंजम्पशन करने से दूसरों के लिए मछलियां कम हो गई, लेकिन ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, मैं किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। सेम फॉरेस्ट, जंगल पे सबका अधिकार है, मैं किसी को भी जंगल में आने से मना नहीं कर सकता, नॉन एक्सक्लूडेबल। लेकिन जंगल में जाके अगर मैं फ्रूट्स तोड़ के लेके आ जाऊंगा तो दूसरे पर्सन के लिए फ्रूट्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा, दैट इज राइवल, और इनको बोला गया है कॉमन गुड्स। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ गुड्स समझ में आ गया होगा, पब्लिक भी, प्राइवेट भी, क्लब गुड्स भी और कॉमन गुड्स भी, और इनको लिख भी रखा है मैंने, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था, ये भी हमारा हो गया था। इसके बाद ये लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक गुड्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्राइवेट गुड्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, इम्प्योर पब्लिक गुड्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। इम्प्योर पब्लिक गुड्स को क्वासी पब्लिक गुड्स भी कहते हैं, जहां पर गुड्स ना तो प्योर पब्लिक होती है और ना ही प्योर प्राइवेट। इट मींस दोनों का मिक्सअप होता है, ना तो प्योर पब्लिक है ना ही प्योर प्राइवेट है, कुछ कुछ विशेषताएं दोनों की है इम्प्योर पब्लिक गुड्स, ठीक है। ये गुड्स क्या होती है? पार्शली एक्सक्लूडेबल और पार्शली राइवल, और इसमें 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कॉमन गुड्स एंड क्लब गुड्स हम लोगों ने पढ़ लिया। प्राइवेट भी हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन सी? जो राइवल हो और एक्सक्लूडेबल हो। और पब्लिक भी हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन सी? जो नॉन राइवल हो और नॉन एक्सक्लूडेबल हो। पब्लिक गुड्स को हम लोग कलेक्टिव गुड्स या फिर सोशल गुड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाईवे,
अब हाईवे क्या है? एक पब्लिक गुड्स है। हाईवे पर हम किसी को भी जाने से रोक नहीं सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और मेरे हाईवे पे जाने से दूसरों के लिए हाईवे कम नहीं पड़ जाएगा, दूसरों के लिए हाईवे खत्म नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जरा समझो इस चीज को, प्योर पब्लिक गुड्स। मैंने क्या बोला? प्योर पब्लिक गुड्स। यस, पब्लिक गुड्स और प्योर पब्लिक गुड्स दोनों में अंतर है। वैसे तो दोनों को लगभग सेम ही मानते हैं, बस एक माइनर सा अंतर है, मैं वो बताने जा रहा हूं। लेकिन जनरली पब्लिक गुड्स बोल लूं या प्योर पब्लिक गुड्स बोलूं, मतलब लगभग सेम होता है, बस एक हल्का सा अंतर है, दोनों में डिफरेंशिएट ज्यादा नहीं होता। अब जरा मेरी बात को सुनो, ये पब्लिक गुड्स और प्योर पब्लिक गुड्स में क्या अंतर है? अब जरा मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। बेटा मैं रहता हूं दिल्ली में, और दिल्ली में मैं लगभग जो है रहता हूं कश्मीरी गेट के पास। कश्मीरी गेट का से थोड़ा दूर जाके, थोड़ा सा आगे जाके मेरा जो है एरिया, शादरा वाला एरिया मेरा पड़ जाता है। ठीक है, दिल्ली में यहाँ रहता हूँ मैं। दिल्ली में दूसरी ओर थोड़ा आगे जाऊँगा, दिल्ली से आउटर जाऊँगा, नोएडा पड़ जाएगा। नोएडा में सरकार ने एक बनाया हाईवे। अब नोएडा की तरफ रूट नहीं है मेरा, नोएडा की तरफ मेरा जाना नहीं है। अब सरकार ने जो हाईवे बनाया वो पब्लिक गुड्स तो है, लेकिन वो पब्लिक गुड्स मेरे किसी यूज की नहीं है, क्योंकि उस हाईवे पे जाना मेरा नहीं बनता, वो रूट मुझसे दूर है, वो रूट मेरा नहीं पड़ता, तो पब्लिक गुड्स मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसको बोला जाएगा केवल पब्लिक गुड्स। इट इज नॉट प्योर पब्लिक गुड्स, नॉर्मली पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स समझ में आ गया? प्योर पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती है जो सरकार प्रोवाइड करे और उसका बेनिफिट देश में रहने वाले हर एक नागरिक को मिले, बराबरी का मिले। उस हाईवे का बेनिफिट मेरे को नहीं मिल रहा, वो पब्लिक गुड्स तो है लेकिन प्योर पब्लिक गुड्स नहीं है, बिकॉज उस हाईवे का बेनिफिट मेरे को नहीं मिल रहा। प्योर पब्लिक गुड्स तो वो गुड्स होती है जिसका बेनिफिट सबको मिले, जिसका बेनिफिट सबको मिले, इक्वल मिले, बराबरी से मिले, चाहे वो बंदा कहीं भी रहे, उसको बोलते हैं प्योर पब्लिक गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस एक प्योर पब्लिक गुड्स है, क्योंकि उस नेशनल डिफेंस का फायदा इंडिया में रहने वाले हर एक नागरिक को हो रहा है। हर एक नागरिक, कश्मीर से कन्याकुमारी और यहां से यहां तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, उस नेशनल डिफेंस से भारत का हर एक बंदा, हर एक नागरिक प्रोटेक्टेड है। नेशनल डिफेंस का फायदा हर एक बंदे को मिल रहा है, दैट इज योर प्योर पब्लिक गुड्स। मान लो देश की जनता के लिए सरकार कोई एक अच्छा सा नियम लेके आती है, कोई अच्छा सा कानून लेके आती है, तो वो कानून पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, वो कानून इंडिया के हर एक बंदे के लिए एप्लीकेबल है, तो उसका फायदा इंडिया के हर एक बंदे को मिल रहा है, चाहे वो कहीं भी हो। दैट इज प्योर पब्लिक गुड्स। सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कम करने के लिए हवा में कुछ केमिकल्स जो है छिड़कवाए, या कुछ भी केमिकल्स हवा में जो है पुट ऑन करवाए, ताकि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। तो अब उन केमिकल्स पूरे इंडिया में फैलाए गए, तो उस केमिकल्स का फायदा हर एक इंसान को मिल रहा है, केवल मेरे को नहीं मिल रहा, केवल तुमको नहीं मिल रहा, हर एक नागरिक को उस क्लीन एयर का बेनिफिट मिल रहा है। वो क्लीन एयर अब पूरे इंडिया में हो गई, पूरे इंडिया में वो क्लीन एयर अब सबके लिए है, तो इसको बोलते हैं प्योर पब्लिक गुड्स। क्या लिखा है? प्योर पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परफेक्टली नॉन राइवल। क्या बोला है? परफेक्टली नॉन राइवल एंड परफेक्टली नॉन एक्सक्लूडेबल, कि कोई ना तो कोई एक्सक्लूड हो सकता है, बिल्कुल देखो यहां पे लिखा है ऊपर केवल नॉन एक्सक्लूडेबल, जबकि यहां पे क्या लिखा है? परफेक्टली नॉन एक्सक्लूडेबल। ऊपर लिखा है नॉन राइवल, यहां क्या लिखा है? परफेक्टली नॉन राइवल। तो अगर कोई गुड्स परफेक्टली नॉन राइवल या परफेक्टली नॉन एक्सक्लूडेबल है, तो कौन सी गुड्स है वो? प्योर पब्लिक गुड्स। ऑल पीपल कंज्यूम सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को सेम क्वांटिटी मिलेगी, सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। दीज आर गुड्स, दीज गुड्स आर इम्पॉसिबल टू बी रिजेक्टेड। कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो सकता, किसी का भी कंजम्पशन कम नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति
इस गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली उसको बेनिफिट मिल रहा है। कोई भी इस गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल डिफेंस या सरकार कोई कानून लेकर आई या फिर सरकार ने क्लीन एयर का प्रोविजन देश में लागू किया। समझ में आ गया? तो प्योर पब्लिक गुड्स होता क्या है, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको 2 गुड्स के टाइप्स और बताऊंगा, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, लेकिन वो इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, वो आगे जाके आपको बताऊंगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पब्लिक गुड्स डिटेल में जाना होता क्या है और बाकी अदर टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ पब्लिक गुड्स या फिर जनरल मॉडल ऑफ पब्लिक गुड्स। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसको कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।